दीदी ओ दीदी, ये शब्द किसके थे? हाथ में सत्ता है, उनका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आरएसएस है, आरएसएस की तरफ से ये बातें आ रही है। जितना बेटी बचाओ का बात करते हो उतना महिला उत्पीड़न होता है। अब इसमें इत्तेफाक है कि बेचारी सोफिया कुरैशी का नाम इन्होंने ले लिया, तो ये अपनी उसी मानसिकता के तहत इन्होंने किया। सत्ताधारियों के पास जा कर के या राजनेताओं के पास जा कर के जो बैठते थे और भीख का कटोरा लेकर के, उससे बेहतर हुआ कि कोई राजनीतिक व्यक्ति अब यहाँ आया। मुख्यमंत्री भी नहीं गए, बाद में मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री ने कुछ अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ अनुदान की राशि दी है। नमस्कार, मैं हूँ साहिल अनवर, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ स्वदेश मंथन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO अशफाक रहमान मौजूद हैं। अशफाक रहमान साहब, आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर इमारत सैयद फैसल रहमान से बंद करने में मुलाकात हुई है, ऐसी चर्चा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसको अच्छी बात कहा जाए। लेकिन वो आए चूँकि विवादित पदाधिकारियों से मिलने, ये सही नहीं। लेकिन एक पैटर्न तो कम से कम एक ज़माने के बाद बदला कि ये लोग जो दूसरे सत्ताधारियों के पास जा कर के या राजनेताओं के पास जा कर के जो बैठते थे और भीख का कटोरा लेकर के, उससे बेहतर हुआ कि कोई राजनीतिक व्यक्ति अब यहाँ आया। ये अच्छी बात है, लेकिन उनको आने का क्या फ़ायदा होगा? अभी तो वो पूरा अदारा ही एक विवादित अदारा के तौर पे है और उसके पदाधिकारी भी विवादित हैं। विवादित पदाधिकारी आप किसको बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, उनके चुनाव को जब उनके ट्रस्टियों ने रद्द किया या ट्रस्टियों की तरफ से जो बातें आई या जो मीडिया सोशल मीडिया पे चल रही है, अखबारों में चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहिएगा? विवादित ही कहिएगा। किसको ट्रस्टियों ने बर्खास्त कर दिया? भाई साफ है, जो अभी के बने हुए हैं जो शरीयत के वहाँ के जो इंचार्ज बने हुए उनको बर्खास्त कर दिया गया। रहमान गुट को भी विवादित नहीं है? हम तो कह रहे हैं दोनों ही गुट अभी विवादित कहा जाएगा ना, क्योंकि ट्रस्ट ने इनको हटाया, दूसरे को बनाया। लेकिन पहला गुट जो वो कुर्सी से हटा नहीं और ये कुर्सी पकड़े नहीं, ऑफिशियली ट्रस्टियों के हिसाब से ये बने, तो दोनों ही विवादित कहे जाएंगे। इसलिए विवादित लोगों से मिलने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये तो बहुत गंभीर मसला है। अगर दोनों गुट विवादित है तो इसका तीसरा रास्ता है क्या? समय आने पर लोग खुद ही चुन लेंगे। दोनों ही विवादित हैं और वो बहुत बड़ा है, गंभीर मसला है समझ में, और वो आप चंद लफ्ज़ों में उसको नहीं क्लियर कर सकते हैं। ये विवादित लोग हैं और विवाद उत्पन्न हो रहा है, सोशल मीडिया में गंदगी हो रही है, इसको कितना उछालिएगा? मतलब आपका कहना है कि जो मौजूदा पदाधिकारी है और रहमान गुट है, दोनों विवादित है? विवादित हैं, बिल्कुल पूर्णतः विवादित हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया गया। दीदी ओ दीदी, ये शब्द किसके थे? और यहाँ से महिलाओं का मेरे ख्याल से अस्तर गिराने की कोशिश की गई शीर्ष सत्ता में बैठे हुए लोगों से। तो उनके जो नीचे के लोग हैं वो इसी तरीके की भाषा बोलेंगे, लेकिन राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर जाएगा ये कोई नहीं सोच सकता था। ये स्तर गिरना ही है कि साहब एक मामूली सा 4 दिन में आए हुए लोग और सत्ता पे बैठ करके इतने घमंडी हो गए कि वो चीफ जस्टिस पे आवाज़ उठा दे रहे हैं और सेना पे उठा दे रहे हैं। उनके पास और कोई मकसद नहीं है। तो दीदी और दीदी से शुरू हुआ, अब ये उसमें कर्नल सोफिया आ जाए या कोई और भी महिला आ जाए, इनके लिए महिला सम्मान नहीं है। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से 2014 तक जितने बलात्कार हुए होंगे उससे ज़्यादा बलात्कार तो 2014 से लेकर 2020 के बीच हो गए, और 20 से 25 के बाद उससे भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। सारे नाम आ रहे हैं। इसको आप समझिए कि इनका उद्देश्य यही है, वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को तत्काल लेना चाहिए, क्योंकि ये सेना पर उठाया गया सवाल है। ये बहुत ही विवादित बयान है और संभवतः सेना के तरफ से भी इस पर FIR होना चाहिए। उनको तत्काल पद से हटा करके जेल के अंदर डालना चाहिए। ये जो कानूनी प्रक्रिया उसके हिसाब से उनको करना चाहिए। सरकार की चुप्पी को आप क्या मानते हैं? समर्थन कोई भी मानेगा। चुप्पी का मतलब ही कि पूरी तरह समर्थित है या सरकार की मंशा है वो। मतलब सरकार का मंत्री बोल रहा है तो सरकार का मंत्री तो कोई अपनी निजी भाषा बोलेगा नहीं। मतलब आप कहना चाहते किसी को ऐसा पर उसने ये बयान दिया?
भाई स्वयं मंत्री दे रहा तो स्वयं सरकार दे रही है ना। मंत्री का मतलब क्या हुआ? अगर मंत्री पद पे वो नहीं रहते तो बात हो सकती थी कि साहब पार्टी के अलग स्टैंड है, इनका अलग स्टैंड है। मंत्री पद पे बैठा व्यक्ति अगर आपकी सेना को और सेना के पदाधिकारी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे में सेना को भी सामने आना चाहिए और सेना प्रमुख में से लोगों को इस पे एफआईआर होना चाहिए। ये हमारे देश की सेना के ऊपर से उठाया गया सवाल है। वो तो इनका तरीका है कि साहब वो जातीय उन्माद, इनके पास और कुछ है भी नहीं रास्ता। तो महिला उत्पीड़न, ये जितना बेटी बचाओ का बात करते हो उतना महिला उत्पीड़न होता है। अब इसमें इत्तेफाक है कि बेचारी सोफिया कुरैशी का नाम इन्होंने ले लिया तो ये अपनी उसी मानसिकता के तहत इन्होंने किया। सोफिया कुरैशी बेचारी नहीं है, कर्नल है। हम उस मद में नहीं कर रहे हैं, वो कर्नल हैं, उनके पति भी फौज में हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम बेचारी का मतलब ये कह रहे हैं कि आज उनका समर्थन सत्ता को करना चाहिए। फौज को अगर सत्ता का समर्थन नहीं प्राप्त हो तो इसीलिए उसके ऊपर उसकी बेचारगी पे रोना आ रहा है और कुछ नहीं। सत्ता की दिशा है किस तरफ, देश किस दिशा में जा रहा है? नैतिकता के पतन की इंतहा है। मेरे ख्याल से 2014 के बाद नैतिक नियम भारत में समाप्त हो गए। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि हमारे उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ये नैतिकता का पतन है। ये मनुवाद की ओर लेकर के जा रहे हैं कि जो हमने कह दिया वही आपको समझना पड़ेगा। ये जहरीली सोच अगर आखिर आती कहाँ से है? भाई स्कूल ऑफ थॉट जो उनका है उसी की थॉट है। अगर आप देख लीजिए उसी स्कूल ऑफ थॉट पे करकरे जैसे लोगों ने देश में उन तमाम लोगों को उजागर कर दिया था। इत्तेफाक से उन लोगों की उस समय हत्या हो गई, नहीं तो कर्नल पुरोहित और जो हैं जो बाद में भाजपा के सांसद सब बने और अभी शायद फिर उनको सज़ा हुई है। तो ये तो उस स्कूल ऑफ थॉट से आती है ये बात। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं? भाई पूरी तरह ये जग जाहिर है जिनकी हाथ में सत्ता है उनका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आरएसएस है। आरएसएस की तरफ से ये बातें आ रही है। ये ट्रम्प साहब बार बार बोल रहे हैं कि सऊदी अरब में भी बोला कि हमने युद्ध विराम कराया है। भाई वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री उनकी इस बात को कंडेम नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या कहें? मतलब प्रधानमंत्री इस बात को मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री मान रहे हैं तो हम तो इस देश के एक नागरिक हैं। एक नागरिक होने का साथ तो हम अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध तो नहीं जा सकते हैं। कल वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखिए अभी हमको लगता है कि ये मामला लंबा खींचेगा और जिस प्रकार वक्फ को लेकर के विवादित बयान दिए गए हैं सांसदों के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा और जो चीफ जस्टिस खन्ना थे उनके ऊपर जो बयान आए और अदालत पे जो बयान आ रहे हैं उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि अभी ये लंबा समय खींचेगा और बहुत संविधान के मानने वाले और कर्मठ जज होंगे वही सही न्यायपूर्वक फैसला कर पाएंगे। अन्यथा अब इसको तारीख पे तारीख स्थिति बन सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बदल दिए गए हैं, आज उन्होंने शपथ ली। भाई हाँ, आज शपथ ली है। इनसे बहुत सारे देश के लोगों को उम्मीद है और हम इनसे भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी बातें सामने आएगी। निष्पक्ष और न्यायपूर्वक जो बातें, जो संविधान है उसके अनुरूप फैसला आएगा। जब तक फैसला आ नहीं जाता है तब तक अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार के कई लाल शहीद हो गए, इम्तियाज साहब, और फिर अभी सिवान से खबर आ रही कि वहाँ भी पार्थिव शरीर आ रहा है, नालंदा से भी। बिहार सेना में बिहार की भूमिका को कैसे देखते हैं? भाई सेना में तो पूरे देश के नागरिक हैं। अब वो इम्तियाज पहले यहाँ के शहीद हुए हैं लेकिन उसमें भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री थे नहीं गए। इस बात को मानिए, यहाँ जब शव आया था मुख्यमंत्री भी नहीं गए। बाद में मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री ने कुछ अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ अनुदान की राशि दी है। तो सेना में बिहार के लोग हमेशा से हैं और देश की सेवा में पूरे देश के लोग हैं। भाजपा के लोग को छोड़ करके उनके पास जो है कि नहीं, अब सेना का मनोबल तोड़ना, देश को नैतिकता के गर्त में ले जाना। अभी ईरान के एक राजनयिक आए थे, उनके प्रति जो टीवी चैनल पे बोला गया जिससे ईरान ने बहुत ज़्यादा आपको
आपत्ति जताई तो ये सिर्फ कह के पल्ला झाड़ लिया है कि भाई वो हमारा मेजर, वह हमारा बयान नहीं है, मगर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं स्कूल ऑफ थॉट से इन लोगों को इस तरह की बातों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तभी इनके विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम फिर उसी सवाल पर आते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी का ऑपरेशन सिंधु में जो भूमिका रही, आप उसे कैसे देखते हैं? एक वीरांगना है और देश ने जो उनके कंधे पे बोझ दिया उसको बखूबी उन्होंने निभाया, चाहे वो जंग के मैदान में हो या देश की जनता के सामने टेबल पे जो कुछ उनको बयान दिया गया, उन्होंने अपने कर्तव्य के निर्वहन 100% किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप मेरे स्टूडियो में आए। धन्यवाद।